हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सॉरी, मैं काफ़ी समय से आपके पास मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। थोड़ा बिजी हो गया था आपके पास, क्योंकि अब स्कूल भी खुल चुके हैं और बोर्ड क्लासेस के कारण आपके पास उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा आपके पास, तो इसलिए आपके पास समय नहीं मिल पाया। तो इससे पहले जो भी आपके पास मैंने आपको वीडियो अपलोड किए हैं आपके पास मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास है, सिलेबस से संबंधित आपके पास। अब आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेके आया हूँ वो क्लास 11th और 10th दोनों से रिलेटेड है और आगे आपके पास कंपटीशन में भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण। तो उसमें आपने सॉल्यूशन की काफ़ी विधियाँ पढ़ी है आपके पास। द्विघातीय समीकरण में द्विघातीय सूत्र हो, चाहे आपके पास उसके गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सॉल्यूशन निकाले होंगे। तो मैं आपके पास सॉल्यूशन का एक नया इंटरेस्टिंग मेथड लेके आया हूँ। इससे हम द्विघातीय सूत्र जो यानी क्वाड्रिक फॉर्मूला है वो भी कैलकुलेट करेंगे और इजीली हम है ना उसके आपके पास सॉल्यूशन निकालेंगे आपके पास। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग मेथड आपके पास है और प्रत्येक स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके पास वीडियो को स्किप ना करें आपके पास। तो देखिए आपके पास टॉपिक है क्वाड्रिक इक्वेशन। 10th और 11th दोनों के लिए आपके पास है, क्योंकि 10th में भी हमने पढ़ा और 12th में हमने सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी क्वाड्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पढ़े आपके पास। ठीक है, तो उससे पहले देखिए द्विघातीय समीकरण को बारे में थोड़ा देख लेते हैं आपके पास क्या था। हमने पढ़ा कि कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या कहलाता है? द्विघातीय समीकरण, क्योंकि इसमें क्या आपके पास आया? द्विघातीय बहुपद आपके पास आया है। ठीक है, तो ये आपके पास हमने पढ़ा द्विघातीय समीकरण में। तो इसके आपके पास हमने सॉल्यूशन पढ़े और इस बहुपद के लिए हमने रूट्स पढ़े या आपके पास या मूल पढ़े आपके पास। तो उसके अलावा आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट था आपके पास, देखिए, ऑल्सो एफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, या आप सॉल्यूशंस भी कहते हो, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने कहा आपके पास कि द्विघातीय समीकरण के क्या हैं, ये हल है या मूल है। तो उस टाइम पर आपके पास हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं इसी प्रकार से। देखिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो अब कई बार एक आपके पास क्वेश्चन भी आता है 2 नंबर में कि अगर आपके पास अल्फ़ा और बीटा दो मूल हैं आपके पास, तो उस टाइम पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, यानी द्विघातीय समीकरण क्या होगा अगर आपके पास रूट्स दे दिए जाएँ या सॉल्यूशन दे दिए जाएँ। तो उस टाइम पर अल्फ़ा बीटा अगर उसके सॉल्यूशन या रूट हैं तो उस टाइम पर इक्वेशन ये होता है आपके पास। ठीक है, तो इसका यूज़ हम करने वाला आपके पास। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूप आपके पास है। ये तो एक जनरल इक्वेशन है उसका, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन मानक रूप ये है। और साथ में अगर आपके पास अगर कहीं पर आपके पास क्वेश्चन आता है कि अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स हैं या सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन ये होता है। तो मैं इन दोनों का यूज़ करने वाला हूँ आपके पास। देखिए आपके पास, तो मैं ये जो बता रहा हूँ मेथड वो सॉल्यूशन का ही है। तो मैं क्या करूँगा आपके पास, यानी अल्फ़ा बीटा ही निकालना चाहता हूँ आपके पास। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए मैं पहले क्या करूँगा, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को इसके जैसा चेंज करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, इस सेकंड आपके पास। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बाय, मैं चाहता हूँ क्योंकि इसके जैसे बनाना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाए? 1, यानी मैंने क्या कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखो, हमें प्राप्त हो जाएगा सिंपली x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू ज़ीरो। मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा। और जब मैं इन दोनों की तुलना कर रहा हूँ तो देखो क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, तो मुझे प्राप्त हो रहा है, देखिए, सीधे सीधे यहाँ पर b अपॉन ए है, यहाँ पर है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ये है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ये है, यानी मुझे मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो मुझे ये दो इक्वेशन अल्फ़ा और बीटा पर आधारित ए और बी, अल्फ़ा और बीटा किस पर आधारित है? ए बी और सी पर आधारित मुझे इस प्रकार से ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इन्हीं का यूज़ करते हुए मैं पहले द्विघातीय सूत्र निकालने वाला हूँ, यानी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालूंगा और एग्जाम्पल के थ्रू आप देखोगे कि मेथड बहुत ही सरल आपके पास होने वाला है। ठीक, तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हमने आपके पास एक टर्म पढ़ा है एवरेज, या आप अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं उसे। तो अगर मैं कहूँ अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा निकालिए, जिसको मैंने मान लो यू से निरूपित कर दिया, किसे डिनोट किया? यू से। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन टू, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन टू मतलब माइनस बी अपॉन टू। तो यानी जो यू है ये क्या है? इन दोनों का अल्फ़ा और बीटा का क्या है? एवरेज है। तो मैं अगर नॉर्मली रूप में लिखूँ, ऊपर देखो सिंपल फॉर्म में लिखूँ, तो यानी अगर मैंने कहा ये अल्फ़ा है ये बीटा है,
तो u जो होता है वो दोनों का क्या होता है, बीच वाला कोई पॉइंट होने वाला है, यानी इधर से इधर की डिस्टेंस भी मैंने मान लो d है, इधर क्या है, ये भी d है आपके पास, ठीक। तो यानी ये जो मिड पॉइंट जो हमने पढ़ा था ना औसत, उसी हिसाब से मैं ले रहा हूँ। तो ये u जो है ये इससे d डिस्टेंस पर, इससे भी क्या d डिस्टेंस पर, ठीक है। यानी मैं कह रहा हूँ आपके पास, तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ आपके पास ये d है, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा u माइनस डी, और बीटा इक्वल टू हो जाएगा u प्लस डी। इस प्रकार से आपके पास होना चाहिए, ठीक। और u तो हमको मिला हुआ आपको, यानी अल्फ़ा इक्वल टू हो रहा है माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी, और बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a और प्लस डी। तो ये अल्फ़ा बीटा का मान मुझे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। किस पर आधारित, u पर आधारित मैं कहूँ। अब u पर आधारित है, जैसे ये आपके पास मिला ना, तो अल्फ़ा बीटा ये है, और मुझे प्राप्त ये भी हो रखा है देन, क्योंकि मुझे मालूम है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू था c अपॉन a, और अल्फ़ा और बीटा ये है, यानी u माइनस डी और u प्लस डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, c अपॉन a। तो ये आपके पास उसी इक्वेशन से मुझे प्राप्त होता, और मैंने d पर आधारित यानी एवरेज पर आधारित ये वैल्यू निकाली आपके पास। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी u स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके पास मिला। तो देखिए आपके पास यहाँ पर u का मान मुझे मिल चुका है आपके पास, ये जो u है उसके आधार पर मैं आपके पास जो वैल्यू आपके पास थी u की, ये इसको मैं रखूँगा, तो इसका स्क्वायर करना तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, क्योंकि ये u था, u का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार, तो इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। इससे अगर कहा जाए डी स्क्वायर निकाले, तो डी स्क्वायर कुछ मिलेगा आपके पास बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, और जब एलसीएम ले लिया जाए तो मुझे मिल जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए आपके पास कुछ वैसे ही टर्म जो आपने ना क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी पढ़ा हुआ होगा। तो देखो ये हो जा रहा है बी स्क्वायर माइनस एलसीएम नीचे आ रहा था 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4ac। तो d बराबर प्राप्त हो रहा है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मुझे d का मान प्राप्त हो गया। और अगर d मिल जाए, अगर d कैलकुलेट हो जाए, तो हम इजीली अल्फा और बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्या प्राप्त होता है। तो मुझे d बराबर प्राप्त हुआ है ये, और मुझे मालूम था कि अल्फा इक्वल टू था u माइनस डी, और u का मान था आपके पास माइनस बी अपॉन 2a, और d का मान है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मुझे प्राप्त हो रहा है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसी प्रकार से जब मैं बीटा कैलकुलेट करूँगा, तो था u माइन प्लस डी, जो कि सिंपली मिलेगा u माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर इसको मैं दोनों को एक ही उसमें लिख दूँ, तो रूट आपके पास हो जाएगा, आपने पढ़ा था जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो कुछ ऐसे ही तो था आपके पास, आपको याद हो तो x इक्वल टू, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इससे भी हमने क्या निकाला था, x का मान, और यहाँ से भी क्या मिल रहा है, सेम वैल्यू मिल रही है x की आपके पास, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू सेम मिल रही है। तो ये मेथड का ये डेरिवेशन है। अब इस विधि से अगर हम करते हैं, तो देखो पास एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं आपके पास कि किस प्रकार से ये मेथड जो है वो आपके पास इंटरेस्टिंग मेथड आपके पास हॉर्न से थोड़ा सा अलग है। बाकी भाई वैल्यू तो हम अल्फा बीटा ही निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन ही निकाल रहे हैं, तो यानी अल्फा बीटा ही निकालेंगे, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसा मिलना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। पर जो मेथड का डेरिवेशन है वो थोड़ा सा आपके पास अलग है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँगा किस प्रकार से आप इसका एग्जाम्पल करने वाले हैं। अब जरा इस मेथड पे थोड़ा एक एग्जांपल देखें पापा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास ये है आपके पास फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको उस पर पहले से पहले क्या करते हैं, इसी कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो इसमें ऑलरेडी 1 आपके पास है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन को 1 बनाना, जो कि ऑलरेडी है। अब जब मैं इसकी कंपेरिजन करता हूँ अल्फा बीटा वाले इक्वेशन से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, तो मुझे क्या प्राप्त होता है देखिए। तो सीधे सीधे मुझे मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -6, तो मुझे प्राप्त हुआ। तो इसके आधार पर अगर मैं कहूँ मीन,
अल्फ़ा प्लस बीटा मिल चुका है, या एवरेज, यानी उसको हमने डिनोट किया था यू, यू इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन टू, यानी -1/2। तो ये मैंने निकाल लिया -1/2। अब वो अगर ये देखिए आपके पास ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और उसका एवरेज मैंने निकाला है यू, जो कितना आ रहा था -1/2। तो इससे डी छोटा अल्फ़ा होगा, इससे डी बड़ा क्या होगा, यानी यहाँ प्लस करना है या माइनस, यानी अल्फ़ा इक्वल टू क्या रहा होगा, ये इक्वल टू रहा होगा -1/2 माइनस डी, और बीटा इक्वल टू क्या रहा होगा -1/2 प्लस डी, ये रहा होगा। अब ये अल्फ़ा बीटा की दोनों वैल्यू यहाँ रख दिया जाए आपके पास, इसमें आपके पास तो देखो क्या मिलेगा आपको, देन हमको मालूम है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -6 है, तो दोनों मान यहाँ रखेंगे ना, तो हो जाएगा -1/2 माइनस डी, अल्फ़ा हो गया, और -1/2 प्लस डी इक्वल टू -6। तो सिंप्लीफाई करने पर ये सिंपली हो जा रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी के स्क्वायर से हो जाएगा -a का स्क्वायर -b का स्क्वायर इक्वल टू -6। तो आपके पास मिल रहा है 1/4, और ये इधर आएगा तो +6 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो मुझे प्राप्त हो रहा है डी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अब जब इसको सिंप्लीफाई करना होता है कितना हो रहा है, 24 + 1 25, 25/4, यानी डी बराबर आ गया, ये आपके पास हो गया 5/2। अब डी मुझे प्राप्त हो गया है, देखिए डी का जो वैल्यू आपके पास है वो मुझे प्राप्त हो गया, यानी डिस्टेंस आपके पास ये है, ठीक। अब मुझे यू मिला हुआ है, और अब मुझे अल्फ़ा और बीटा निकालना है। यू था आपके पास -1/2। अब देखिए आपके पास इसी हिसाब से मैं, अगर डी 5/2 है तो अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा इक्वल टू था -1/2 माइनस डी, यानी 5/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, -6/2, यानी -3, ठीक है, इस प्रकार से मिल रहा है। और इसी प्रकार से बीटा इक्वल टू मिलेगा आपके पास, देखो -1/2 और प्लस डी यानी +5/2, तो बीटा इक्वल टू कितना मिल रहा है, ये हो जाएगा माइनस, यानी आपके पास हो रहा है 4/2, यानी 2। तो यानी आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या मिल रहा है आपके पास, एक तो मिल रहा है -3, एक मिल रहा है +2 आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास सॉल्यूशन हम इजीली निकाल सकते हैं आपके पास। अगर कहीं पर आपके पास बाय मिस्टेक कुछ गलत हो रहा होगा, आप उसको चेक कर सकते हो। देखो जैसे इस प्रकार से यहाँ पर जब तुलना कर रहे हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो था ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कितना होना चाहिए था, +1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए था, प्लस। तो केवल इस पर ध्यान, बस यहाँ पर प्लस का असर पड़ेगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सब जगह वही आएगा प्लस, ठीक है। बस यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हो उसको क्या होना है, +1/2। तो +1/2 के टाइम पे कितना होगा, ये हो जाएगा 4, यानी -4/2, ये होता है -4/2, यानी -2, और इसमें होता प्लस, इसमें होता +1/2, यानी प्लस करते हुए कितना 6/2, यानी 3। तो इसके इजीली हमने क्या निकाले, दो अल्फ़ा इक्वल टू तो हो गया 2 -2, और बीटा इक्वल टू कितना हो गया 3। तो सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं, -2 और +3। तो ये इस प्रकार से बस हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, डी इस मेथड की मदद से आपके पास सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास था जहाँ पर कोफिशिएंट 1 बन रखा था पहले से। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें कोफिशिएंट 1 नहीं होने वाला आपके पास, ठीक। अब इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर x² का गुणांक आ गया है 2। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इस x² गुणांक को 1 बनाना है। क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय 2। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए हमें प्राप्त होगा x² + 3/2x - 5/2 इक्वल टू, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा मैं इसकी कंपैरिजन करता हूँ, विद जो इक्वेशन था x² - अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, इससे जब मैं तुलना कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए x का गुणांक 3/2 यहाँ माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3/, इसी का ध्यान देना है। जैसे पहले वाला हमने एग्जाम्पल था उसमें थोड़ा हमने जल्दबाजी में वो माइनस में था, हमने उसको -3 ले लिया था बस, ठीक है, उसमें पॉजिटिव आना, ठीक है। इस केस में क्या था, x का गुणांक कितना रहा -अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ x गुणांक 3/2, यानी -अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा 3/2। इसी प्रकार अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हो गया -5/2। तो ये दोनों मैंने वैल्यू निकाल लिए। तो इस हिसाब से डायरेक्ट बता रहा हूँ, मीन यू द्वारा डिनोट किया मैंने, कितना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, यानी -3/4, ये मुझे प्राप्त हो, ये हमने निकालना होता है, ठीक है। अगर ये u है तो वही आपके पास देखो जनरल के हिसाब से, ये अगर मीन था 2 का, ये बीटा, सॉरी ये बीटा है और ये क्या है अल्फ़ा। तो हमेशा अल्फ़ा याद, यानी आपके पास क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू रहा होगा
u माइनस डी, इस हिसाब से -3/4 माइनस डी, और बीटा इक्वल टू रहा होगा u प्लस डी, यानी -3/4 प्लस डी। तो मुझे डी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए इसका यूज़ करेंगे जो आपके पास दूसरा वो मिला था, ठीक है। तो ऑल्सो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू था -5/2, ये आपके पास मिला हुआ, ठीक। तो अल्फ़ा का मान और बीटा का मान मैंने डी पर आधारित ऐसे निकाला हुआ है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का स्क्वायर, यानी सिंपली -3/4 का स्क्वायर माइनस, चलो बस लिखते हैं बाद, -3/4 माइनस डी, इसका प्रोडक्ट करना है किससे, -3/4 प्लस डी के साथ, और ये कितना है -5/2, ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये मैंने इस इक्वेशन का यूज़ किया, ठीक। तो जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी -3/4 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू -5/2। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 9/4 का कितना हो गया आपके पास 16, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा +5/2 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखो डी स्क्वायर कितना मिल रहा है, डी स्क्वायर इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो हो गया 16, 9 प्लस ये हो रहा है 8, ये 40, तो इस प्रकार से हो रहा है। तो डी स्क्वायर इक्वल टू आया 49/16, या सिंपली डी बराबर हो रहा है 7/4। तो डी की वैल्यू निकल गई है, तो आप इजीली इन दोनों की मदद से अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, तो ये आपके पास हमने अल्फ़ा बीटा ये हमने पता लगाया था, उस टाइम पे डी पर आधारित ये मान मिल रहे थे, और डी आपने अभी कैलकुलेट किया कितना है 7/4। तो इस हिसाब से अल्फ़ा इक्वल टू हो गया -3/4 -7/4, यानी -7 माइनस कितना हो गया आपके पास -10/4, यानी -5/2। ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हो जाएगा -3/4 और +7/4, ये हो रहा है देखिए पास 4/4, यानी 1 आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास दोनों वैल्यूज़ मिल गई हैं, यानी दो सॉल्यूशन, ये रूट भी हैं उनके और उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक। तो ये जो अभी क्वेश्चन था आपके पास, ये सारे के सारे वास्तविक, जब आपके पास मतलब रियल रूट्स मिल रहे हैं या रियल सॉल्यूशन मिल रहे हैं तब के लिए। अब क्योंकि हमने 11th में भी पढ़ा है, उसमें क्या था आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ के बारे पे डिपेंड था, यानी कॉम्प्लेक्स रूट मिले थे आपके पास, ठीक है। उस पर आधारित क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपके पास है तीसरा एग्जाम्पल, आपके पास देखें तो आपके पास इक्वेशन दे दिया है 9x² - 12x + 20 = 0, जो कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मालूम है आपके पास, ठीक है। तो इस द्विघातीय समीकरण का हमको क्या निकालना है, हल निकालना है। तो सिंपल सबके पास है, देखिए इसमें भी वही सब एक्स वाले गुणांक को 1 बनाना है, यानी कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को बाय 9। तो क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ प्राप्त हो जाएगा x² - 12/9x + 20/9 = 0, या सिंप्लीफाई करने पर हो रहा है x² माइनस, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके पास 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 4/3x + 20/9 = 0। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो अब मुझे मालूम है वहाँ पर x² का, देखो जब मैं तुलना कर रहा हूँ आपका कंपेयरिंग विद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये मुझे आपके पास जब ऐसे आपके पास कंपेरिजन कर रहा हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, देखो तो मुझे मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, सीधे क्योंकि अभी भी माइनस है, अभी माइनस से सिंपल क्या हो जाएगा 4/3, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 20/9, ये मुझे मिल गया। तो इस हिसाब से मीन या एवरेज जो हम कहते हैं, मैंने यू से डिनोट किया है उसको, तो कितना हो जाएगा 4/3। आपको मालूम है क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 होता है, इसका हाफ कर देंगे ना तो 4 की हो जाएगा 2/3, इसको 2 से डिवाइड करना, 2 कैंसिल होगा, ठीक है। तो मुझे प्राप्त हुआ। अब वो सीधे, क्योंकि मुझे वैल्यूज़ याद हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो सीधे देन अल्फ़ा इक्वल टू, मैंने आपको बताया था मीन जो है बीच का पार्ट है, तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो इस हिसाब से अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये भी क्या होगा डी। तो इस हिसाब से सिंपली ये इक्वल टू हो जाएगा ऊपर u माइनस डी, यानी 2/3 माइनस डी। इसी प्रकार से
बीटा इक्वल टू हो जाएगा u प्लस डी यानी 2/3 प्लस डी। ये मुझे दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे मिला है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या ही है, तो इसका यूज़ मैं इन दोनों के हिसाब से करूँगा तो देखो क्या मिलता है। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू था 20/9, यानी इस हिसाब से मिलना है 2/3 माइनस डी 2/3 प्लस डी इक्वल टू 20/9, ये प्राप्त। तो जब ए माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लेके हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मतलब 4/9 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 20/9। तो इस केस में डी स्क्वायर इक्वल टू हो जा रहा है 4/9 माइनस 20/9, यानी सिंपली आपको मिल रहा है डी स्क्वायर इक्वल टू -16/9। ये मुझे मिल रहा है बस, ठीक है। तो इसकी मदद से मैं डी का मान निकालता हूँ, देखो कितना मिलता है। तो मुझे कैलकुलेट करने पे डी का मान ये मिला है, तो यानी डी बराबर हो जाएगा, डी स्क्वायर अगर ये है तो डी बराबर हो जाएगा आइटा, क्योंकि ये रूट में जा रहा था, -16/9। तो 16 तो हो गया, 4 ही हो गया, 3 हो जाएगा आइटा रूट के साथ 4/3। तो ये कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। डी मुझे मिला, तो डी मैंने कैलकुलेट कर लिया आपके पास, डी बराबर है आइटा। तो इस हिसाब से अल्फ़ा इक्वल टू था आपके पास 2/3 माइनस डी, और डी आपने अभी निकाला 2/3 माइनस आइटा 4/3, और बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/3 प्लस डी यानी 2/3 प्लस आइटा 4/3। तो इस केस में कैसे रूट मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स प्राप्त हो, या कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आपके पास क्या मिल रहा है, इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड आपके पास है, और आप इससे आपके पास देखो, इसमें जब मैंने डेरिवेशन बताया तो मिल क्या रहा था आपके पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही मिल रहा है। एक्स वाई, जो एक्स का क्वाड्रेटिक फार्मूला था -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला, वही प्राप्त हुआ है। तो ये आपके पास थोड़ा एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए, और जो दो आपके पास रूट पर आधारित जो इक्वेशन था आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है उसको उसमें चेंज किया गया है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा इजीली हमने एवरेज पर आधारित और डी पर आधारित निकाल लिया आपके पास, तो इजीली हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट भी प्राप्त हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड आपके पास मैंने आपको बताया, तो आप इसको केवल अपने तक ही सीमित में रखें और आपके पास आगे भी इसको शेयर करें। तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें और इसको समझने की कोशिश करें। तो आपके पास जितने भी आपके पास फ्रेंड लोग आपके पास हैं, उनके साथ ये शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने के पश्चात उनको कहें कि चैनल को भी सब्सक्राइब किया आपके पास, ठीक है। ओके, ऐसे इंटरेस्टिंग आपके पास नए मैं आपके पास मेथड्स और टॉपिक्स को आपको बताता रहूँगा आपके पास, ठीक। ओके।